अगर आपने हमारे चैनल परंपरा दर्शन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा न देखने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। गणेश पूजा में चांद क्यों नहीं देखते? इस वर्ष कलंक चतुर्थी 7 सितंबर को है। गणेश पूजा के दिन हमें चांद नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आने वाले वर्ष में हम पर झूठे आरोप लगेंगे। इस विश्वास के पीछे कहानी है। भाद्रपद माह के चौथे दिन भगवान गणेश अपने भक्तों द्वारा अच्छी तरह से तृप्त होकर अपने वाहन मूषक चूहा पर सवार होकर अपने निवास स्थान की ओर लौट रहे थे। छोटे से चूहे पर विशाल भगवान को देखकर आकाश में चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगा। उसे अपने वैभव और सुंदरता पर घमंड था, इसलिए वह हंसने लगा। चंद्रमा को सबक सिखाने के लिए भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम पर फिर कभी कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा, और प्रकाश के अभाव में चंद्रमा आसमान से गायब हो गया। चंद्रमा को पश्चाताप हुआ और उन्होंने गणेश से क्षमा मांगी। अन्य सभी प्राणियों ने गणेश से शाप वापस लेने की विनती की, क्योंकि चंद्रमा की अनुपस्थिति में संसार को कष्ट भोगना पड़ता है। तब भगवान गणेश ने श्राप बदल दिया और कहा, केवल भाद्रपद माह के चौथे दिन चतुर्थी को जब लोग आपको देखेंगे तो उन्हें दोष और अनुचित आलोचना का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने दूध के गिलास में चंद्रमा की छवि देखी थी। भगवान कृष्ण पर स्यामंतक मणि चुराने का आरोप लगाया गया था और राजा सत्राजित के भाई प्रसेन के अचानक गायब होने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। तब भगवान कृष्ण स्वयं वन में जाते हैं और प्रसेन की मृत्यु के पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं और स्यामंतक मणि लाते हैं और जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती से विवाह करते हैं। क्या होगा अगर कोई अनजाने में गणेश चतुर्थी पर चांद देख ले? भगवान कृष्ण ने सभी मानव जाति को वरदान दिया और कहा, जो कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने के बाद इस कहानी को सुनेगा कि कैसे मैंने खुद को श्राप से पश्चाताप किया, वह स्वयं श्राप से मुक्त हो जाएगा। कलंक चतुर्थी पूजा और व्रत। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है, इसलिए पूजा पाठ से जुड़ी सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करके भगवान की पूजा करने और उन्हें अपनी प्रार्थना अर्पित करने के लिए सर्वोच्च पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगे, प्रार्थना करते हुए, भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दें, और फिर अपनी पूजा समाप्त करें। सीखने योग्य सबक। शाप को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि चंद्रमा ने क्या किया और गणेश किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। गण प्लस ईशा गणेश। गण का अर्थ है लोग। इस मामले में यह आपके परिवार, समुदाय या आपके कार्यस्थल के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ईशा का अर्थ है भगवान, तो गणेश का अर्थ है लोगों के बीच भगवान। या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह व्यक्ति जो आपके परिवार, आपके कार्यस्थल या आपके समुदाय में प्रभारी है। चंद्रमा हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अहंकार के प्रभाव में चंद्रमा ने हंसा और प्रभारी व्यक्ति गणेश का मजाक उड़ाया। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं जिस पर परिवार, समुदाय या किसी संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है, तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यह सिर्फ गणेश चतुर्थी पर ही नहीं, बल्कि हर समय सच है। कहानी लोगों को यह समझाने के लिए है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उसका मजाक न उड़ाए। हो सकता है कि वे वास्तव में आपकी सोच से ज्यादा शक्तिशाली हों। तो आप असली चांद को देख सकते हैं और कुछ नहीं होगा। बस कहानी में चांद की तरह भावुक न हो और जाने अनजाने में कोई गलती न करें। गणेश चतुर्थी पर चांद को न देखने की मान्यता वैज्ञानिक तर्क के बजाय हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में निहित है। मुख्य बिंदु।
पौराणिक पृष्ठभूमि। कहानी यह है कि गणेश की रचना और उसके बाद दुनिया में आने के बाद उन्हें चंद्रमा ने चोर समझ लिया था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला। परिणामस्वरूप भक्तों का मानना है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। सांस्कृतिक प्रथाएं। कई हिंदू सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करने और किसी भी प्रकार के बुरे भाग्य से बचने के लिए गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से बचते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से भाग्य या सौभाग्य पर कोई प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की दृश्यता पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति से निर्धारित होती है और यह किसी भी मापने योग्य तरीके से मानवीय मामलों को प्रभावित नहीं करता है। संक्षेप में, हालांकि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को न देखने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, लेकिन यह प्रथा सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से अंतर्निहित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।